on a straight road, the driver can produce deceleration of 2 meter per second square by applying brakes. The stopping distance of the truck is 13x meter. The reaction time of the driver is 0.2 second. Find the value of x. So start करते हैं क्वेश्चन को. तो पहले तो हमें एक ट्रक चाहिए. Let's make a truck. Make little bit rough. ठीक है, ये ट्रक है. And this truck is moving with velocity 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, क्योंकि सारी चीजें मीटर पर सेकंड में, तो इसको साउथ साइड में कर लेते हैं. सॉरी, 72 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना. 20. हाँ, जो भी है बस मैं लिख देता हूँ बाकी. हाँ, 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 को मीटर पर सेकंड में आ जाता है. तो ये तुम्हें कन्वर्जन आना ही चाहिए. कितना आएगा? 30 ना. कितना आएगा? हाँ, 30. दिस विल बी 30 मीटर पर सेकंड. 20 कितना आएगा? 18 4 जा 20 मीटर पर सेकंड. अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड. तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकंड. चलो, तो ये हो गया. तो ये काम हो गया. सो अब मीटर किलोमीटर पर आवर में लिखने की जरूरत नहीं. इट इज 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है. सो ये 20 मीटर पर सेकंड डायग्राम में लिख दिया. उसके बाद ड्राइवर कैन प्रोड्यूस डीएसेलेरेशन ऑफ 2. वो तो बात की बात है. स्टॉपिंग डिस्टेंस पता करनी है ना. इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.2 सेकेंड. अब एक्चुअली में रिएक्शन टाइम फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और मतलब यहाँ से ये ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा. इस यहाँ पे देख लिया होगा तो ब्रेक डीएसेलरेट करने की कोशिश करेगा, मगर ये 0.2 सेकेंड तक डीएसेलरेट नहीं करेगा, क्योंकि देखा और ब्रेक लगाने के बीच जो टाइम है, रिएक्शन टाइम में जो भी इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन है वो मेंटेन रहती है, क्योंकि ब्रेक इस इंस्टेंट के बाद लगेगा. यहाँ पर ब्रेक लगेगा. ठीक है. तो ब्रेक जो इफेक्टिव होगा वो यहाँ पर होगा. इस जगह से ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा, मगर ब्रेक लगाना शुरू होगा यहाँ से. मतलब वो ट्राई करेगा, यहाँ पे देख लेगा. एक्चुअली में तुम ब्रेक लगाने के बारे में कब सोचते हो? जब देख लेते हो. किसी को देखा, कोई सामने आ गया, कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो ब्रेक लगाने के बारे में सोचते हो, मगर तभी एकदम से तुम लगा नहीं सकते हो. तो तुम्हारे ब्रेन से तुम्हारी टांगों तक मैसेज पहुंचने में जो टाइम लगता है, उसी को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं. तो रिएक्शन टाइम के टाइम में ब्रेक नहीं लगेगा. ठीक है. सो अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो स्पीड उतनी ही हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड. और ये कितने टाइम तक ऐसा होगा? ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम तक ऐसा होगा, 0.2 सेकेंड तक ऐसा होगा. ठीक है. इसके बाद ब्रेक लग जाएगा और ये चीज डीएसेलरेट करेगी. डीएसेलरेशन का मतलब है बैकवर्ड एसेलरेशन. ठीक है. और बैकवर्ड एसेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मैंने बैकवर्ड दिखा दिया और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया. ठीक है. अच्छा, अब स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालनी है. स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑब्वियसली शुरू से होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि ब्रेक मतलब रिएक्शन टाइम अगर दिया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है स्टार्टिंग से निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस का एडिशन होगा, है ना. यहाँ पर ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ठीक है. तो एक्चुअली में हमें कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है S1. तो स्टॉपिंग डिस्टेंस S1 प्लस S2, दिस S1 एंड दिस S2. ठीक है. दिस S1 एंड S2 निकाल लेते हैं. S1 की वैल्यू तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड. 20 मीटर पर सेकंड, है ना. और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इनटू टाइम कितना? 0.2 सेकंड. 0.2 सेकंड. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? 4 ना. 0.2 4 मीटर. ठीक है. तो S1 की वैल्यू आ गई 4 मीटर. अब हम S2 की वैल्यू कैलकुलेट करें. लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S2.
let it calculate the value of S2. So इस पे थोड़ा सा हरा निशान लगा के मैं ऐसे S2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। S2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डीएसलेशन की इक्वेशन लगाऊंगा, वही फेमस इक्वेशन। और अब तुम्हें इतनी आदत हो गई है तो मैं इक्वेशन लिखता नहीं हूं, है ना, क्योंकि अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फॉरवर्ड पॉजिटिव ले लेना, बैकवर्ड नेगेटिव ले लेना, ठीक है, इसको लगाने के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नो नीड टू राइट द फॉर्मूला, अगर यूनिट के साथ लिखते हो तो समझ में आ जाएगा, मुझे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्सेलरेशन की वजह से होगा, दैट इज -2 × 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब फॉर्मूला मत लिखो तो यूनिट के टर्म में लिख दिया करो, और डिस्टेंस क्या बाकी समझ में आ जाना चाहिए, समझ आ जाए। S2 डिस्टेंस हो जाएगी, तो S2 की जो वैल्यू हो जाएगी उसको उधर ले जाओ, दैट इज 400/4, है ना, ठीक है। 400 कैलकुलेशन बहुत आसान है, 400/4 मतलब 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 100 मीटर। आई थिंक माई कैलकुलेशन इज करेक्ट, 100 मीटर ही होगा ना, 20 × 20 कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 4, यस 100 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो 104 आएगी। टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें दैट इज 104, है ना। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो दैट विल बी S1 + S2, क्योंकि S1 इज 104 मीटर, तो इट इज 104 मीटर, ठीक है, 104 मीटर। तो इसको 13 × x के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, 13 × x के फॉर्म में लिखोगे, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी ना, किसी ने भेजा भी 8 हो जाएगी x की वैल्यू। मैं ऐसे चेक करता रहूँगा, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, नहीं किसी ने नहीं भेजा है, मैसेज भेजा दिवाली का, चलो कोई बात नहीं। तो x की वैल्यू 8 हो जाएगी, सिंपल, हाँ। तो 13 × 8, तो इसका आंसर शायद 8 आ रहा होता है, ठीक है, तो 8, so x is equal to 8. Okay, I think you got this.